हेलो गाइस, वेलकम टू पेडल पलटन। तो दोस्तों, आज मैं आपको टायर के बारे में बताना चाहता हूँ। टायर सबसे ज़रूरी चीज़, सिर्फ साइकिल में ही नहीं, किसी भी मोटराइज्ड या फिर नॉन मोटराइज्ड गाड़ियों में। तो टायर की टाइप्स क्या होती है, बेसिकली टायर किन किन टाइप्स की होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है आपके लिए वीडियो, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। टायर की A to Z तक आपको पता चल जाएगी इसमें। तो टायर क्या होता है ना, बेसिकली टायर एक रिंग शेप्ड होता है। ये रिंग शेप्ड रबर या भी किसी भी मटेरियल का हो सकता है ना। ये बेसिकली आपको आगे मूव करने में हेल्प करता है, किसी भी गाड़ी में आप हो, है ना। तो इस तरह के शेप का होता है, हर एक टायर दुनिया में इसी शेप का होता है ताकि वो आगे मूव कर सके। इसकी हिस्ट्री में आपको बताना चाहूँगा। पहले ना टायर्स क्या होती थी दोस्तों, इस तरह की टायर नहीं होती थी, रबर की नहीं होती थी। पहले ना ये टायर कहाँ पर फिट होता है आपको तो पता है, ये रिम में फिट होता है, रिम में ये टायर फिट होती है। तो पहले क्या होता था ना, पहले रिम लकड़ी की बना देते थे वो लोग। 1800s की बात कर रहा हूँ मैं सबसे पहले। तो 1800s में लकड़ी की रिम बना के उस पर लेदर की वीव करके, लेदर, स्टील, आयरन, कुछ भी उसके ऊपर ये टायर का मटेरियल होता था, मेन बॉडी जो उसका होता था, है ना। ये बना के वो लोग चलाते थे। तो डनलॉप टायर जो आपने सुना होगा, डनलॉप। तो डनलॉप जो जेंटलमैन थे डनलॉप, उन्होंने, उनके ग्रैंडसन भी चलाते थे भाई, वो बिजनेसमैन थे, साइकिल चलाते थे। तो बेसिकली जब साइकिल चलाते थे, आयरन की जब ये रहेगी जो टायर का, ये जब आप चलाओगे तो इसमें कुशनिंग नहीं रहेगी, है ना। जो आप चलाते हो साइकिल तो आपको इम्पैक्ट आपको खुद लगेगा। अगर सरफेस थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे है तो आपको इम्पैक्ट हेड पे लगता था। तो उनके ग्रैंडसन को बहुत हेडेक होता था। तो दे थॉट कि वी हैव टू कम अप विथ समथिंग एल्स, कुछ और करना पड़ेगा हमको, ये बहुत हार्ड हो गया, है ना। तो यहीं से इवॉल्व होती है टायर के बारे में सोचना लोगों का। और उन्होंने क्या किया, 1888 के आसपास उन्होंने एक नया टायर बनाया, जो रबर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, है ना। रबर इंट्रोड्यूस किया टायर में। फिर और इवॉल्व हुई, बहुत सारे लोग आए। और डनलॉप ने बेसिकली डनलॉप टायर्स जो बाद में जाके बोले अर्ली 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में, 1920s में जो पूरी तरह से डनलॉप कंपनी बन गई। और उसके बाद ये रबर की टायर आने लगी। और पहले की जो टायर्स होती थी ना, बेसिकली वो क्या होती थी, एक हार्ड रबर होता था, है ना, हार्ड रबर या कार्बन, बहुत सारे मटेरियल का। लेकिन वो न्यूमैटिक नहीं होती थी। न्यूमैटिक का मतलब क्या होता है ना, कि वो टायर जो जिसमें बीड हो, इसको बीड कहते हैं, और वो रिम में जाके पकड़ ले, है ना, उसके अंदर हवा भरी जाए, उसको न्यूमैटिक कहा जाता है। पहले के टायर एक सॉलिड पीस होती थी, सॉलिड रबर था पहले के टायर, जो इसमें बात कर रहा हूँ, एक सॉलिड पीस ऑफ रबर था बस। इंस्टेड ऑफ आयरन उन्होंने रबर कर दिया कि ठीक है बस ये। तो वो नॉन न्यूमैटिक होती थी, उनको न्यूमैटिक नहीं कहा जाता है। न्यूमैटिक का मतलब मैंने आपको बता दिया, जिसमें हवा भरी जाती है। न्यूमैटिक कैन बी ट्यूबलेस और इट कैन बी विथ ट्यूब, है ना। तो आपने हिस्ट्री समझ ली। अब मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ, ठीक है, कि टायर की टाइप्स क्या होती है। बेसिकली ना बहुत ही आसानी से मैं आपको बताता हूँ। तीन ही तरह की टायर्स होती है। पहली क्लिंचर्स, दूसरी ट्यूबलेस और तीसरी ट्यूब बेस्ड टायर्स। तो सबसे पहले क्लिंचर्स किसको कहते हैं, सबसे कॉमनली यूज टायर क्लिंचर्स जो मेरे हाथ में है ना, वो एक क्लिंचर टायर है। क्लिंचर में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो इसको कहा जाता है, आप ध्यान से देखिएगा इसको, ये जो टायर की ऊपरी सतह में जो खांचे जो बने होते हैं ना, इसको कहा जाता है ट्रेड्स। ट्रेड कहा जाता है इसको, TREAD, ट्रेड कहा जाता है। ये ट्रेड्स, ये खांचे, ये क्या करते हैं ना, आपको रेसिस्टेंस बेसिकली देते हैं, रोलिंग रेसिस्टेंस आपको देते हैं। वो ट्रेड की डिज़ाइन जिस तरह की होगी ना, मान लीजिए कि यहाँ पर ट्रेड कम है, यहाँ पर ट्रेड्स कम बने हुए हैं, अगर यहाँ पर कॉर्नर ट्रेड्स कम है, या फिर ओवरऑल एक कम ट्रेड्स बने हुए हैं, या वो छोटे ट्रेड्स हैं, या फिर एकदम बहुत ही कम ट्रेड्स है, तो वो डिसाइड करता है कि रोलिंग रेसिस्टेंस कितनी होगी। रोड बाइक में ना बहुत कम ट्रेड्स होते हैं दोस्तों, बहुत ही छोटे या फिर एकदम फ्लैट होता है वो। तो मतलब वो रोलिंग रेसिस्टेंस कम रहेगी, आपको आगे जाने में मदद करेगी। और BMX बाइक्स वगैरह हो गई, माउंटेन बाइक्स हो गई, उसमें ना जनरली आप देखेंगे कि जो ट्रेड्स होती है ना, ये मोटी होती है और बड़ी होती है, ताकि वो स्टिकी रहे, वो पकड़ के रखे सरफेस को, सरफेस टेंशन ज़्यादा हो, रोलिंग रेसिस्टेंस ज़्यादा हो। ये डिपेंड करता है। वैसे ही रेसिंग में क्या होता है, और ज़्यादा ट्रेड्स मतलब हेवी हो गया वो टायर, है ना, और कम ट्रेड्स मतलब हल्की हो गई। तो रोड बाइक में ना कम ट्रेड्स होती है, और वो मोटा पतला की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पतला तो होता ही ऑब्वियसली, और वो सॉफ्ट होती है वो टायर। कम ट्रेड्स रोड बाइक में, जैसे आप देखें एकदम कम ट्रेड्स रहेगी, फ्लैट चिकना रहेगा और सॉफ्ट रहेगा, है ना। तो वो रेस के लिए हेल्प करता है। तो आप
ट्रेड से सारी सिलेक्शन आप कर सकते हैं। आप जब भी टायर को देखें तो ट्रेड से समझ जाएंगे कि आप किस सरफेस पे चलाते हैं, आपको पता है बाइक कितने टाइम तक किस तरह के रोड पे आप चलाते हैं आपको पता है। उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी टाइप ऑफ टायर बेस्ट है, ये ट्रेड्स को देख के, है ना। तो टायर का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसका ट्रेड ही, ये खांचे। इसके अलावा उसकी बॉडी, ओवरऑल बॉडी, ये कार्बन की बनी हो सकती है, ये जनरली लोग वीव करते हैं ना, ये अंदर बहुत सारे मटेरियल से बनाते हैं ये, है ना। वायर्स होती है इसके अंदर, आप देखोगे ना इसमें वायर्स होती है ना, वायर्स वीव करते हैं ताकि ये इस तरह से हो कि ये एक्सपैंड ना करे, एकदम एक्सपैंड हो जाए तो ये तो रिम से निकल जाएगी क्योंकि ये रिम में फिट होती है ना। तो इसको बीड्स कहा जाता है, जो नीचे जो यहाँ जो फिट होती है ना रिम में जो पार्ट, उसको बीड्स कहा जाता है। और ओवरऑल ये टायर की बॉडी होती है और ट्रेड तो मैंने बता ही दिया। तो आप अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं कि टायर के कंपोनेंट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया क्लिंचर, ये एक क्लिंचर टायर है। दूसरी मैंने बताई ट्यूबुलर टायर। तो ट्यूबुलर टायर क्या होता था ना दोस्तों, वो पुरानी सबसे टायर, जैसे मैंने बताया ना आपको, जो नॉन न्यूमेटिक टायर जो पहले होती थी। तो ट्यूबुलर टायर एक पुरानी टायर है, आजकल वो चलन में नहीं है दोस्तों। उसमें क्या होता है ना कि ये एडहेसिव मतलब कोई भी एजेंट हो जो चिपका, या फिर बहुत ही सॉलिड सा, बहुत ही अच्छा सा टेप हो, वो इसमें लगा होता है। और वो जाके या तो फेविक्विक की तरह इमेजिन कर सकते हो, चिपकाने वाला एडहेसिव कोई भी चीज़, तो वो जाके ऐसे आप अपने रिम को पकड़ लेता है ना, तो वो एडहेसिव से चिपकता है, ना कि उसके अंदर ट्यूब नहीं होती है और तब उसमें हवा होता है। तो उसको कहा जाता है ट्यूबुलर टायर, जो कि आजकल चलन में नहीं है। दूसरे टाइप की टायर आपको पता चल चुकी है कि क्लिंचर्स, मैंने बताया ये क्लिंचर्स है। तीसरे टाइप की टायर क्या होती है, ट्यूबलेस टायर। ये बहुत बड़ा सवाल रहता है दोस्तों लोगों का कि ट्यूबलेस टायर आखिर है क्या, ट्यूबलेस क्यों। तो ट्यूबलेस टायर ये है, ये भी एक टाइप की न्यूमेटिक टायर है। उसमें क्या होता है ना, हवा डायरेक्टली टायर में भरी जाती है। तो ट्यूबलेस एग्जैक्टली है क्या, उसके लिए मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये देखिए आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों ट्यूबलेस और नॉन ट्यूबलेस टायर जो होती है उसके बीच में डिफरेंस बताने के लिए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको करके बता रहा हूँ। ये देखिए, ये दो बलून्स है मेरे पास, है ना। तो मान लीजिए कि मेरी टायर है विथ ट्यूब, है ना, ट्यूब वाली टायर है मेरी। तो ये देखिए विथ ट्यूब टायर है, जब पंक्चर होगी, जब सुई अंदर जाएगी तो क्या होगा, देखिए बूम गया। अब देखिए ट्यूबलेस टायर जब पंक्चर होती है तो क्या होता है, ये एक टिपिकल ट्यूबलेस टायर है। देखिए ये अंदर, इसके अंदर कील जा रही है ट्यूबलेस टायर के अंदर, है ना, अंदर कील जा चुकी है। तो इसमें एक सडन बूम नहीं जाता, सडनली ये फ्लैट नहीं होती। तो यही साइंस होता है। ट्यूबलेस टायर के अंदर क्या होता है ना, बेसिकली इंस्टेड ऑफ ट्यूब उसके अंदर इस तरह की कोटिंग होती है, इस तरह की लाइनिंग होती है, अंदर से लाइनिंग लगी होती है। और वो उसकी जो रिम भी होती है स्पेशली डिज़ाइन होती है, और वो रिम में वो टायर, उसके बीड्स उस तरह से फिट हो जाते हैं और हवा उसी के अंदर भरी जाती है, ना कि एक सेपरेट ट्यूब के अंदर। उसके अपने बेनिफिट्स है ना। जैसे आप साइकिल चलाते हो तो रेसिस्टेंस होती है, साइकिल आगे बढ़ती है तो मोमेंटम से क्या होता है ना, अंदर के ट्यूब और टायर भी तो आपस में इंटरैक्ट करती है और उससे हीट पैदा होता है, रेसिस्टेंस पैदा होता है, हीट पैदा होता है। तो अल्टीमेटली आपकी राइड के कंफर्ट में, आपके टायर के लाइफ में इंपैक्ट डालती है। लेकिन ट्यूबलेस टायर बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो जो उसका ट्रैक्शन तो बेटर होता ही है ट्यूबलेस टायर का। वो ट्रैक्शन, अगेन ट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ट्रेड्स वी हैव, द काइंड ऑफ ट्रेड्स वी हैव। लेकिन ट्यूबलेस टायर इन जनरल जो फ्रिक्शन भी इसमें कम होती है और परफॉर्मेंस वाइज बेटर होती है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, वो आपकी फ्लैट इस तरह से नहीं होती पूरी तरह से। तो आपको मौका मिल जाता है घर वापस आने का, जान बचाने का, और परेशान नहीं होते आप उतने। पूरी तरह से ये फ्लैट नहीं होती, उसको फिक्स भी करना आसान होता है रिलेटिवली। तो दोस्तों होपफुली आप सब कुछ समझ चुके हैं कि टायर क्या क्या होती है, किन टाइप्स की होती है, हम कैसे टायर चुने, टायर में कंपोनेंट्स क्या होती है चुनने के लिए। अगर आप ऐसे रेस कर रहे हैं, माउंटेन राइडिंग कर रहे हैं, किस तरह की रोड में किस तरह की टायर होगी, ट्रेड आपको डिटरमाइन करता है टायर चुनने में। तो टायर के सारे आयाम, एवरीथिंग, टायर इन लेटर एंड स्पिरिट आप समझ चुके हैं। तो होपफुली आपको मज़ा आया ये वीडियो देख के दोस्तों। अगर आपको मज़ा आया, आपको अच्छी लगी वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, और इस चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप हीटिंग माइल्स विद स्माइल्स। जय हिंद दोस्तों।